आप सबके बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास, पंकज जी बच्चों के टिफिन के लिए क्या बनाया जाए, कुछ आइडियाज दीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चों का टिफिन बच्चों की सेहत और उनकी सहूलियत दोनों को दिमाग में रखते हुए बनाना चाहिए। वैसे भी आजकल के बच्चे इतने चूजी हैं, अगर टिफिन में उनके पसंद का उनको कुछ ना दिखाई देना तो टिफिन वापस ले आते हैं। हमारे ज़माने में तो भाई बात ही अलग थी, हमको मम्मी टिफिन में जो भी बना के दे देती हम खा लेते थे। ज़्यादातर तो वही पराठे सब्जी मिलते थे या स्टफ्ड पराठे। आप अपने टिफिन में स्कूल में क्या ले जाते थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जैसे मैं कह रही थी आपसे कि सुबह सुबह बच्चों की पसंद का भी कुछ बन जाए और कुछ हेल्दी और टेस्टी भी बन जाए, है ना। आसान बात तो है नहीं। और आज की इस मुश्किल का सलूशन मिलेगा आपको मेरे ये 3 काठी रोल्स के साथ। और ये 3 काठी रोल्स हैं पहाड़ी पनीर टिक्का काठी रोल, वेज पिज्जा काठी रोल और मैक्सिकन राजमा राइस काठी रोल। तो आज तो सबसे पहले बनेगा काठी रोल्स के लिए एक डो जो बनेगा बिना मैदे के लेकिन फिर भी उतना ही सॉफ्ट। और उसके बाद रोल्स के लिए पराठे बनाएंगे, फिर इनकी तीनों स्टफिंग्स बनाएंगे और एंड में अपने काठी रोल्स को हम प्रिपेयर कर लेंगे। फिर शुरू करें। तो सबसे पहले शुरू करेंगे डो के साथ। और जैसे मैंने आपसे कहा था, ये डो बनेगा बिना मैदे के लेकिन उतना ही सॉफ्ट। और इसी के लिए नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे। और ये टिप कहती है कि डो गूंदने के लिए पानी के साथ आप मिलाइए आधा दूध। अब ये दूध की मदद से ना ये डो ज्यादा सॉफ्ट भी बनेगा और इसी के साथ साथ ज्यादा प्रोटीन रिच भी हो जाएगा। अब ये डो कैसा गूंदना है हमको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डो हम गूंदेंगे सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, रोटी से भी ज्यादा सॉफ्ट डो चाहिए हमें अपने इन पराठों के लिए। वंस द डो इज रेडी, इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल और 2 मिनट के लिए इसको और नीड कर लेंगे। अब इस डो को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। तब तक वो हमारी सारी वेजिटेबल्स जो हैं उनकी कटिंग चॉपिंग करके हम रख लेते हैं। आफ्टर ऑल 3 काठी रोल बना रहे हैं ना हम आज, इसलिए। अच्छा, कभी सोचा आपने, काठी तो लकड़ी को कहा जाता है ना, तो फिर इन रोल्स को काठी रोल्स क्यों कहा जाता है? सोचिए सोचिए। तो ये काठी रोल्स का जन्म हुआ कोलकाता में और एक लकड़ी के स्क्यूअर पे कबाब सेक करके ना उनको पराठे में रोल करके दिया जाता था, तो ये बन गए भाई काठी रोल्स। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया इसमें चेंजेस आते गए और लकड़ी पे कबाब की जगह वैसे ही वेजिटेरियन फिलिंग्स के साथ या विदाउट द लकड़ी भी कबाब फिल करके रोल्स बनने लग गए, लेकिन नाम इनका वही रहा, काठी रोल्स। डन। अब ये है वेज पिज्जा काठी रोल की कटिंग। ये मैंने कुछ फाइन चॉप कर लिए हैं अनियंस, और ये स्लाइस्ड अनियंस ये सारे काठी रोल्स में हम यूज करेंगे। तो अब इसको हटाते हैं और डो जो हमारा रेस्ट कर चुका है उस डो को लेकर आते हैं। अब वंस अगेन इस डो को कम से कम 2 मिनट के लिए आप नीड कर लीजिए ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। और अब इस डो को हम ब्रेक कर लेंगे इक्वल साइज बॉल्स में और उसके बाद इसकी लोई बनाकर पहले हम रख देंगे। और जानते हैं, पहले हम लोई को भी रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। अब इन पराठे के डो बॉल्स को भी हम वैसे ही रोल करके और लेयर करके रख लेंगे जैसे कि आप जब लच्छा पराठे बनाते हैं ना उसको करते हैं। जानती हूँ आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे पंकज जी पहले आटे को रेस्ट करो, उसके बाद लोई बनाकर उसको रेस्ट करो, तो सुबह सुबह ये काम कैसे होगा, है ना। तो जानते हैं मैं क्या करती थी, अपने बच्चों को जब काठी रोल टिफिन में देना होता था ना, तो ये लोई बनाकर मैं रेफ्रिजरेटर में पहले से ही रात को रख लेती थी ताकि सुबह सिर्फ लोई निकाली,
जो 10 मिनट नहीं पूरी रात रेस्ट कर चुकी होती थी, और फिर उसी के बनाए पराठे, और फिर काठी रोल बनाने में थोड़ी ना कोई समय लगता था। पराठे को रोल कीजिए, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाइए, थोड़ा सूखा मैदा स्प्रिंकल कीजिए, फिर इसे एक फैन की तरीके से फोल्ड कर लीजिए और रोल करके इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। तो 10 मिनट से मेरे 2 बॉल्स भी रेस्ट कर चुके हैं। अब इन्हें रोल आउट करके इनके पराठे सेक लेते हैं। आपने नोटिस किया है ये काठी रोल और फ्रैंकी और वो जो रैप्स होते हैं वो कितने सिमिलर होते हैं आपस में, है ना? लेकिन कुछ डिफरेंस भी तो होता है इसमें। क्या डिफरेंस होता है? सोचिए सोचिए, मैं बताऊं? तो देखिए, पहली चीज तो ये कि ये जो काठी रोल होते थे ना, ये बनते थे केवल मैदे के डो के साथ। अच्छा, आज तो ऑफकोर्स क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इन्हें आटे के साथ बना रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली काठी रोल बनता है सिर्फ मैदे के साथ। और फ्रैंकी बनती है आधा मैदा आधा आटा के साथ। अब ये जो रैप्स होते हैं, जनरली ये रैप्स बनते हैं पराठे के साथ नहीं, एक पतली सी रोटी के साथ जो होती है मैदे की। अब स्टफिंग की जहां तक बात आए तो जैसे मैंने आपको बताया था, ओरिजिनली काठी रोल में कबाब्स की स्टफिंग होती थी, और फ्रैंकीज में आप किसी भी चीज़ की स्टफिंग कर सकते थे, आलू के मसाले की, चिकन की, और फॉर दैट मैटर मीट्स की, एनीथिंग दैट यू वांट। अब जहां तक काठी रोल्स का सवाल है, कभी कभी उसमें एग्स भी पड़ते थे, और हाँ, ढेर सारी चटनीज ऊपर ऐड करके इसको और डिलिशियस बनाया जाता था। अब ठीक ऐसे ही फ्रैंकीज में भी चटनीज पड़ते हैं, लेकिन उनमें साथ ही में पड़ता है एक स्पेशल फ्रैंकी मसाला और चिली विनेगर भी। रैप्स पूरी तरह से फूड को एनरैप कर लेते हैं, यानी कि उसके अंदर फूड बंद हो जाता है। फ्रैंकीज और काठी रोल्स थोड़े से ओपन रहते हैं। दे गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इज इनसाइड बिकॉज यू कैन सी इट। आपने नोटिस किया, ये पराठे मैंने बिना तेल के उतार लिए हैं अभी। क्यों? क्योंकि जब इनको फाइनली मैं फिनिश करूंगी ना, तब हल्के से ऑयल के साथ इन्हें सेक लूंगी। तो पराठे भी डन। अब बढ़ते हैं हम अपनी तीनों स्टफिंग्स की तरफ। और चलिए, सबसे पहले बना लेते हैं पनीर पहाड़ी टिक्का के लिए एक ग्रीन चटनी, क्योंकि पनीर को मैरिनेट करके हमें रखना पड़ेगा कम से कम 10 मिनट के लिए। तो चटनी डन। अब इस चटनी में जो हमने वो चीज़ स्प्रेड ऐड किया ना, उस चीज़ स्प्रेड से आएगा इसमें बहुत ही बढ़िया सा डेयरी फ्लेवर। अब क्या करना है, बस पनीर के छोटे छोटे पीसेस लेने और उसे इस चटनी में मैरिनेट करके रख देना है 10 मिनट के लिए। तो जब तक पनीर मैरिनेट होता है, तब तक हम अपने मैक्सिकन काठी रोल के लिए राजमा और राइस की स्टफिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए पैन में लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ऐड करेंगे इसमें 4 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसको गुलाबी होने तक कुक कर लेंगे। अनियन भी जब देखिए ऐसे लाइटली गुलाबी हो जाएंगे ना, ब्राउन नहीं गुलाबी, तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये चॉप किया हुआ कैप्सिकम। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 1 कप बॉइल्ड राजमा, 1 कप बॉइल्ड चावल, 4 चम्मच टमेटो प्योरे, सॉल्ट टू टेस्ट, चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये राजमा को स्लाइटली हम मैश कर लेंगे, एंड इसे तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर थोड़ा ड्राई आउट नहीं कर जाता। डन। Now while this is still hot, इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेटेड चीज मिक्स करके रख दूंगी। आफ्टर ऑल ये एक मैक्सिकन राजमा राइस रैप जो है। डन।
अब अपनी पिज्ज़ा स्टफिंग के लिए ना ये जो वेजिटेबल्स मैंने पिज्ज़ा के लिए कट करके रखी हैं, इनको बस लाइटली सौते करके निकाल लूंगी। अब ये पिज्ज़ा स्टफिंग है तो मैंने इसमें कैप्सिकम, अनियन और टमेटोज ले लिए हैं। आप चाहें तो इसमें जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें या जो भी पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स ऐड करना चाहें ना, वो ले सकते हैं। बस इसे सीजन कर लेंगे थोड़ा सॉल्ट, पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स के साथ। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब मैं इसमें थोड़ी ग्रेटेड मोज़रेला चीज ऐड करके रख दूंगी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें ये बॉइल्ड कॉर्न और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फाइनली थर्ड स्टफिंग जो है पहाड़ी पनीर टिक्का की है ना, उसको फिनिश कर लेते हैं। पनीर यहाँ मैरिनेट हो चुका है। अब पहले अपने पैन को हो जाने देंगे हम गरम, अच्छे से गरम, और फिर बिना ऑयल के उसमें ऐड कर देंगे ये पनीर। अब हमारी तीनों स्टफिंग्स डन। अब बनाते हैं हम अपने 3 अलग अलग काठी रोल्स। इसके लिए फिर से अपना तवा लाते हैं वापस, और ये जो पराठे हमने सेक करके रखे हुए थे ना, इन पराठों को हल्का सा ऑयल लगाकर फिर से सेक लेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी ये पनीर टिक्का काठी रोल के साथ। इसके लिए मुझे नीचे कोई भी चटनी इस पे स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी चटनी में जो पका हुआ है। तो सबसे पहले लगाएंगे इस पे हम अपने पहाड़ी पनीर टिक्का को, फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे ये स्लाइस किया हुआ अनियन, ड्रिजल करेंगे थोड़ी रेड चिली सॉस, थोड़ा मेयोनीज, और इसे रोल कर लेंगे। नेक्स्ट बारी आती है पिज्जा काठी रोल की। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस पर नीचे थोड़ा सा चीज स्प्रेड लगा दूंगी, और चीज स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर अपनी ये टॉपिंग स्प्रेड कर दूंगी, और इसे टॉप करूंगी थोड़ा स्लाइस्ड अनियंस के साथ, मेयोनीज, रेड चिली सॉस, ऑलिव्स के साथ, और इसको भी रोल कर लेंगे। और अब बारी आती है फाइनली हमारी मैक्सिकन राजमा राइस काठी रोल की। अब इसमें मुझे कोई चीज स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, सीधे लगाऊंगी मैं इसके ऊपर अपनी स्टफिंग। याद है ना, स्टफिंग में ही हमने डाली थी ढेर सारी चीज। अब इसे फिर से एक बार टॉप करेंगे हम स्लाइस्ड अनियंस के साथ, और फिर ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, रेड चिली सॉस, मेयोनीज, ऑरिगैनो, और इसको भी रैप करके रख लेंगे। अब लीजिए 3 अलग अलग स्टफिंग वाले काठी रोल हमने बना डाले। अब आपके बच्चों का टिफिन कभी खाली वापस नहीं आएगा, ये है पंकज की गारंटी।